को आतंकवादी कहने का काम किया है, नहीं आतंकवादी कहने का काम किया है। और वैसी साहब उसने नहीं कहा है कि जब भी मुसलमान कोई उठेगा अपने हक और हकूक के लिए लड़ेगा वो आतंकवादी होगा। साफ तौर पे मानसिकता दिखलाती है मोहम्मद कैफ को, उनको लाना चाहिए। मस्जिद टूट रही है, मदरसे बंद हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो इन सब चीजों रोकने के लिए तो किसी को तो आना ही ना पड़ेगा। चुनाव के लिए आपने क्या वादे किए हैं? हमने कोई वादा नहीं किया, हमारे ये और मैं उनकी आवाजों को बुलंद करने आया। अच्छा। मैं उनका जूठा पानी पीने आया। अच्छा। उनके थाली में खाना खाने आया, उनके साथ बैठने आया। तो इन सब चीजों को लोग देख रहा है कि किसके साथ जाने पर बेहतर विकल्प है, कौन हमारे समाज को कुर्सी पे बैठाएगा, कौन हमारे समाज को जमीन पे बैठाएगा। हमारे साथ है सीवान विधानसभा से कैंडिडेट AIMIM के मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनका प्लान है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में और क्या वो जनता के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रचार चल रहा है जोरों शोरों पर। ये लोगों का प्यार है और हमारे जो लोग हैं जो जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ वो कम्युनिटी अब गोलबंद हो चुकी है। अच्छा। और दलित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा। तो निश्चित तौर पे ये एक दर्शाता है कि अब लड़ाई जो है भाजपा वर्सेस MIM हो चुकी है। अच्छा। मतलब अगर भाजपा को हराना है तो मोहम्मद कैफ के साथ आना होगा, MIM के साथ आना होगा। और जो लोग भाजपा को हराना नहीं चाहते होंगे वही लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का वोट मात्र 20,000 है और हमारी वोट 60,000 है। अच्छा। निश्चित तौर पे लोग सीवान की जनता 105 की 60,000 के साथ जाएगी। 60,000 के साथ जाएगी। अच्छा ये बताइए, अवध बिहारी पिछली बार के विधायक हैं, 1800 वोट से है ना, 1900 वोटों से बस 1800 वोट जीते हुए। हाँ जीते हुए। मंगल पांडे बीजेपी से, वो लगातार वो स्वास्थ्य मंत्री भी है इस वक्त के। किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं आप? मंगल पांडे बाहरी कैंडिडेट है, उनसे लोगों को पटना जाना पड़ेगा। और मोहम्मद कैफ को बंटी भैया जिंदाबाद। और वहाँ पे मंगल पांडे को बहुजन समाज के लोग वोट नहीं देने जा रहा है। अच्छा। बहुजन समाज का तो खुद कैंडिडेट खड़ा है, उनको नहीं ना देगा, वो जीत में थोड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वोटों की बखराव करेगा। और मैं उनकी आवाजों को बुलंद करने आया। अच्छा। मैं उनका जूठा पानी पीने आया। अच्छा। उनके थाली में खाना खाने आया, उनके साथ बैठने आया। तो इन सब चीजों को लोग देख रहा है कि किसके साथ जाने पर बेहतर विकल्प है, कौन हमारे समाज को कुर्सी पे बैठाएगा, कौन हमारे समाज को जमीन पे बैठाएगा। ये बहुजन समाज लोग समझ रहे हैं। अच्छा एक सवाल मेरा आखिरी, क्योंकि आप भी बिजी हैं उसमें रैली में अपनी, आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव के लिए आपने क्या वादे किए हैं? हमने कोई वादा नहीं किया, हमारी एक ही चीज है, पहले हम मुसलमानों में क़यादत होना चाहिए, क्योंकि सब जात में नेता है, मुसलमान में नेता है, सब जात में विधायक है, मुसलमानों में विधायक नहीं। पहले मेरी क़यादत जरूरी है, तभी मेरी कौम की हिफाजत जरूरी है। क़यादत में आरिफ मोहम्मद खान आपके आगे गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद आपके आगे गवर्नर है, वो अब्दुल वारिस सिद्दीकी भी आपके साथ है। मुसलमानों के नेता नहीं है। आपके मुसलमानों का नेता नहीं है? कौन है मुसलमानों का नेता? मुसलमानों का नेता यहाँ है ही नहीं है। अच्छा। यहाँ होता या मोहम्मद कैफ रोड पे नहीं भटकता, घर होता है। 24 विधानसभा है सारण में, सीवान गोपालगंज छपरा में, और एक भी विधायक नहीं है। ये दुर्दशा दिखलाता है कितनी मजबूरी है मुसलमानों के साथ। अच्छा। जिसकी वजह से आपको आना पड़ रहा है? बिल्कुल। और मस्जिद टूट रही है, मदरसे बंद हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। तो इन सब चीजों रोकने के लिए तो किसी को तो आना ही ना पड़ेगा। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, जनता आपको सम्मान देती है, जिताती है, तो आप क्या काम करें? पहले मुझे जीतने तो दीजिए, फिर दूसरी बार मैंने ये बात करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं, पहले मुझे जीतने में फोकस कीजिए। जब देश की इतनी बड़ी पार्टी है वो विकास पे बात नहीं कर रही है, कब्रिस्तान शमशान पे बात कर रही है, और मेरे पे अत्याचार करी, तो पहले अत्याचार को दूर करूंगा कि जब अत्याचारी कम होगा तो विकास अपने आप हो जाएगा।
तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार में आते ही हम लोग बखोर। तेजस्वी यादव ने बहुत ही घटिया बयान दिया है, मुसलमानों को आतंकवादी कहने का काम किया है, चरमपंथी नहीं आतंकवादी कहने का काम किया है। अवैसी साहब उसने नहीं कहा है कि जब भी मुसलमान कोई उठेगा अपने हक और हकूक के लिए लड़ेगा वो आतंकवादी होगा। साफ तौर पे मानसिकता दिखलाती है कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को क्या समझती है। वोट दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो वो आतंकवादी समझेगी। नहीं तो आतंकवादी ये तो जनता फैसला करेगी कि क्या अवैसी साहब आतंकवादी है, क्या हर मुसलमान आतंकवादी है। इसका 6 तारीख को जवाब देगी, मुसलमान इसका जवाब देंगे। चलिए आखिरी, क्योंकि कैब साहब मेरा आखिरी सवाल, 6 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए कि अपने हक के हकूक के लिए लड़े, अपनी मान सम्मान के लिए और अपने बेटे को जिताइए। सबको तो जिता के आप देख लिए, किसी को कुछ मिला नहीं है, खाली ठगा महसूस करती है। भाजपा करती है मुसलमान आ जाए, और राजद कहती है कि भाजपा आ जाएगी मुसलमानों को। इन सब चीजों से निकल के एक सुंदर सीवान, एक सुरक्षा वाला सीवान और एक विकास वाला सीवान को लाने के लिए मोहम्मद कैफ को उनको लाना जरूरी है। लाना जरूरी है। आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये है सिवान सदर विधानसभा सीट से कैंडिडेट है AIMIM के मोहम्मद कैफ साहब। आपकी इनकी बातों पर क्या कुछ राय बन रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं।